कहानी की शुरुआत में हमें यूसी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक अलग लाइफ जीना चाहता है, जिसे बचपन से घूमने फिरने का काफी शौक था। इसलिए वो अपने शौक को पूरा करने के लिए बोलिविया जा रहा है, जहां उसे अमेज़न के जंगलों को एक्सप्लोर करना है। सफर के दौरान जो उसे अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। दरअसल यह ऑस्ट्रेलिया का एक गांव होता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है और योसे इस जगह जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और ये लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं, जहां पर यूसी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्क्स होता है। वो एक टीचर था। अब ये सभी लोग एक जंगल में रुकते हैं रात को जागने के लिए और अगली सुबह मार्क्स जोशी को लेकर अपने एक और दोस्त से मिलता है जिसका नाम केविन होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन एक हैकर और एक फोटोग्राफर होता है और इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अभी यहाँ पर योसी को एक लड़की मिलती है और ये दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। फाइनली इन दोनों को प्यार हो जाता है। अगले दिन यूसी मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अमेरिकन हो? यूसी बोलता है कि नहीं। दरअसल इस आदमी का नाम काल होता है जिसे जंगल के बारे में सारी जानकारी होती है। वो यूसी को बताता है, अगर जंगल का तुम्हें असली अनुभव लेना है तो तुम्हें जंगल के बीचों बीच में जाना होगा। जिसके बाद ये सारी बातें यूसी अपने दोस्त मार्क्स और केविन को बताता है और उन्हें भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए बोलता है। पहले तो वो दोनों मना करते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं और इसके बाद ये चारों लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये लोग जंगल के अंदर जाएंगे। काल मैप में उन्हें इंडियन आदिवासियों का लोकेशन दिखाता है और वो कहता है कि हमें पहाड़ियों के बीच में जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं सुबह ये लोग एक प्लेन हायर करते हैं और जंगल के बीच में जाके उतरते हैं। रात होने पर ये सभी लोग जंगल में कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। दरअसल मार्क सबसे ज्यादा डरपोक होता है क्योंकि रात में उसे एक छोटा सा कीड़ा काट लेता है और वो ऐसे डर रहा होता है जैसे उस पर बहुत बड़े जानवर ने हमला कर दिया हो। अगले दिन ये सारे लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक नया कबीला मिल जाता है जिसको देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कबीले में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे काल को जानते थे और यहाँ पर वे चारों लोग इन गांव वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। अब यूसी को नदी में ये एक सोने का टुकड़ा मिल जाता है जिसके बारे में काल ने उसे बताया होता है, लेकिन पहले इन लोगों को काल की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों को काल पर भरोसा होने लगता है। अब इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, इंडियन आदिवासी को ढूंढने के लिए जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। अब इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है। अब यहाँ पर काल एक बंदर को मारकर सबके खाने के लिए बंदोबस्त करता है। अगले सुबह ये लोग फिर से चलना चालू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मार्च की हिम्मत टूटने लगती है क्योंकि चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और मार्च की वजह से इन सारे लोगों को जंगल में एक जगह रुकना पड़ता है। आगे हम देखते हैं सुबह होने पर मार्क्स की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अभी यहाँ पर काल उन लोगों से कहता है कि कबीला पहुँचने में अभी भी हम लोगों को 3 से 4 दिन लग सकते हैं और मार्च चल भी नहीं सकता। इस पर यूसी कहता है कि कोई बात नहीं, हम मार्च को उठाकर ले जाएंगे। लेकिन काल आकर्षक को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन यूसी बहुत दूर से आया होता है इसलिए वो हार नहीं मानता। यहाँ पर केविन एक बीच का रास्ता निकलता है। वो कहता है कि यहाँ पर केविन एक बीच का रास्ता निकालता है। वो कहता है कि हम पानी के रास्ते आगे बढ़ेंगे जिस पर मार्क्स को भी चलना ना पड़े। अभी यहाँ काल उन लोगों से कहता है, ये इतना आसान नहीं है, नदी के रास्ते से जाने में बहुत खतरा है और वहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन ये तीनों लोग किसी तरह से काल को मना लेते हैं और एक नाव बनाने लगते हैं। अभी यहाँ पर काल सब लोगों से कहता है कि सब लोग मुझे फॉलो करेंगे और जैसा मैं बोलूँगा आपको वैसा ही करना है। अब ये सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन पानी के रास्ते आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। आगे उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है और इस नदी के पानी का बहाव भी बहुत तेज हो जाता है। इस नदी में इतना ज्यादा बहाव होता है कि उनकी नाव बहाव में बहने लगती है। अब केविन कहता है कि हमें नदी के बहाव में चलना चाहिए, लेकिन काल उसकी बात को नहीं मानता, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन यूसी इन लोगों को रोक लेता है और नाव को किनारे लगाता है और यहाँ आकर काल बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। काल उन लोगों से कहता है कि आज हम यहीं रुकेंगे और फिर अपना सफर कल तय करेंगे।
अब केविन यूसी के पास आता है और वो कहता है कि शायद काल को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी से इतना ज़्यादा डरता है। दरअसल काल को एक्चुअल में तैरना नहीं आता है और इसलिए वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता था। अभी यहाँ पर किसी तरह से रात काटने के बाद सुबह लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन काल यहाँ अपना इरादा बदल लेता है। वो उन लोगों को पैदल ही अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये सब सुनकर उन लोगों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। सुबह ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल चलकर जाएंगे, लोग नाव लेकर जाएंगे। जिसके बाद मार्क काल के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। अब केविन और यूसी अपनी राह की ओर निकल जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि नाव का सारा कंट्रोल अब इनके पास था। अब ये लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। इसके बाद यूसी आराम से अपने नाव पर लेटा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर आती है और इनकी नाव को पलट देती है, जिससे वे एक पत्थर पर जाकर रुक जाते हैं और यहाँ वे लोग फंस चुके थे। यहाँ पर केविन यूसी से कहता है कि अगर हमें जान बचानी है तो हमें किनारे तक जाना होगा, और जब मैं किनारे पर पहुँच जाऊंगा तो तुम अपनी रस्सी किनारे फेंकना, जिससे कि मैं वो रस्सी की मदद से मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। यूसी केविन से कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम पानी में तैर सकते हो। दरअसल यूसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन केविन उसे सहारा देता है। वो कहता है कि घबराओ मत, मैं किनारे पर जाकर तुम्हारी जान बचा लूंगा। अब केविन जैसे तैसे किनारे तक पहुंच जाता है और वो यूसी को रस्सी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो यूसी को एक टक्कर मारती है, जिससे यूसी नदी में बह जाता है। केविन यूसी को बहता हुआ देखता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आगे यूसी किसी तरह से एक पत्थर को पकड़ लेता है और वो किसी तरह से नदी से बाहर आता है। वो केविन को आवाज़ लगाता है और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। दरअसल यूसी नदी में बहकर बहुत ही आगे आ चुका था और केविन भी दूर छूट चुका था। अब यूसी इस बड़े घने जंगल में अकेले फंस गया होता है और इसी वक्त यहाँ पर बहुत जोर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। यूसी के पास ना ही खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए कैंप, लेकिन तभी उसे उसका बैग दिखता है और वो उससे नदी के किनारे कूदकर अपने बैग को पकड़ लेता है। अब बैग में एक छोटी सी बाइबल होती है और कुछ दवाइयाँ होती है। इसको खाने से यूसी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है और इसके बाद वो केविन को ढूंढना फिर से चालू कर देता है। वो दोबारा से आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे केविन कहीं नहीं दिखता और यहाँ से निराश होकर नदी के किनारे बैठ जाता है। लेकिन वो भी अभी हार नहीं मानने वाला था। वो अपना बैग खोलता है और उसमें से पेन को बाहर निकालता है और वो नदी का नक्शा बनाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वह नदी के रास्ते आगे बढ़ेगा। अब आगे चलने पर उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अभी यहाँ पर रात हो जाती है और ये सो जाता है, लेकिन रात में उसे किसी की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि केविन है और जब वह उठ के सामने देखता है तो उसे मार्क्स दिखाई देता है, जिसे देखकर यूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दरअसल ये बस उसका एक भ्रम होता है और वह निराश होकर सो जाता है। अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो उसके माथे पर बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और जब वो वहाँ पर छूकर देखता है तो उसे फील होता है कि उसके स्किन में कोई कीड़ा घुस गया है। अभी यहाँ पर एक चाकू की मदद से अपने स्किन को काटकर उस कीड़े को बाहर निकालता है और यहाँ पर यूसी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। अब वह यहाँ से आगे बढ़ना चालू कर देता है। थोड़ी दूर उसे कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं और जब वे अंडे को खाने के लिए फोड़ता है तो अंडे के अंदर चिड़िया का छोटा सा बच्चा होता है। लेकिन यहाँ यूसी को इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है कि वो उस बच्चे को जिंदा ही खा जाता है और इसके बाद में यूसी फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे कुछ लोगों का सम्मान मिलता है। अब यूसी यहाँ पर थोड़ी देर रुककर आराम करता है। तभी वह अपने जूते निकाल कर देखता है कि उसके पैर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। अभी ये सब देखने के बाद यूसी की हिम्मत टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि मार्क्स का पैर जख्मी था तो उसे कैसा लग रहा होगा। यूसी उसे मन में ही सॉरी बोलने लगता है। अगली सुबह वो फिर से चलने लगता है। तभी उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि यह निशान केविन के हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे चलने के बाद उसे कुछ अंडे के छिलके दिखाई देते हैं जिसे उसने ही खाया होता है। तब उसके समझ में आता है कि वह घूम फिर के उसी जगह आ चुका है। इसके बाद वह और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ गांव वालों को केविन नदी किनारे पड़ा हुआ मिलता है
जिसके बाद गांव वाले उसे उठाकर अपने गांव ले जाते हैं, जहां पर केविन ठीक होने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और हमें उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और एक प्लेन की मदद से यूसी को ढूंढना चालू कर देता है। दूसरी तरफ यूसी को भी प्लेन की आवाज आ रही होती है और वो एक लाल कपड़ा आसमान में लहराने लगता है, लेकिन वे लोग उसे नहीं देख पाते, इसलिए वे लोग खाली हाथ ही लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केविन हार नहीं मानता और एक वोट के ड्राइवर को जंगल में चलने के लिए कहता है, लेकिन वह ड्राइवर केविन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को खोए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं और शायद तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, इसलिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं एक भरोसा होता है कि उसका दोस्त जिंदा है। इसके बाद वे लोग नदी के रास्ते जंगल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूसी को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। लेकिन तभी उसे वहां पर एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो लड़की यूसी से डर के भागने लगती है। लेकिन यूसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा और वह उससे कहता है कि वो रास्ता भटक चुका है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की भी रास्ता भटक गई थी और उसके पास भी ना खाने के लिए कुछ होता है ना रहने के लिए। यहाँ पर यूसी को नहीं पता कि उस लड़की को इंग्लिश आती है या नहीं, लेकिन फिर भी वह उससे बातें करता रहता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी और से बात कर रहा होता है। जब उस लड़की के साथ उसकी बात नहीं होती है तब वो आगे बढ़ना चालू कर देता है। जिसके बाद रात होने पर वे दोनों सो जाते हैं और सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल लड़की कभी वहां थी ही नहीं। ये सब यूसी के मन का भ्रम होता है। अब धीरे धीरे यूसी भूख और प्यास के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है, जिसके बाद वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और तभी उसे एक बात याद आती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, जिससे उसको थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह जैसे तैसे करके दलदल से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसकी समस्या यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद यूसी के पूरे शरीर पर जंगली चींटियां फैल जाती है। चींटियों के काटने पर वह दर्द से तड़प उठता है। उसी दौरान यूसी अपनी सारी जिंदगी फ्लैशबैक में देखने लगता है। इसके बाद थोड़ी सी राहत मिलने के बाद नदी के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह एक कछुए से बातें करने लगता है और अब उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी होती है और वह सोचते सोचते वही सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन यूसी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाता है और चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है, लेकिन यूसी कहीं नहीं दिखता। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसका दोस्त मर चुका है और वो भी वापस जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूसी को उसकी आवाज आने लगती है। दरअसल यूसी एक गड्ढे के अंदर सोया हुआ था, जिसकी वजह से केविन भी उसे देख नहीं पाया था। जब ये गड्ढे से बाहर आकर देखता है तो उसे केविन वापस जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यूसी के अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह उठकर केविन को आवाज लगा सके। लेकिन आखिरकार हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और केविन को एक धीमी आवाज लगाता है और यह आवाज केविन सुन लेता है और दौड़कर ये उसी के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद केविन उसे गांव लेकर आता है, जहां पर गांव वाले यूसी को देखकर हैरान हो जाते हैं। यूसी आखिर अब तक वह जिंदा कैसे बच पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसी केविन से शुक्रिया कह रहा होता है और केविन भी उसे शुक्रिया कहता है। जिसके बाद सारे लोग यूसी को बचाए रखने के लिए ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी समय पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी परेशानियों को डटकर सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता और वह एक ना एक दिन जरूर बदलता है।